तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें लॉरेन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने दुश्मनों से बचकर अपनी जान को बचाने के लिए एक चर्च में नौकर का काम कर रहा होता है। और अब धीरे धीरे चर्च की सारी लड़कियां उसे पसंद करने लगती हैं। और इसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है ये आज की कहानी में हम देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होते ही हमें एक पेंटर को दिखाया जाता है जो काफी लंबे समय से चर्च में पेंटिंग का काम कर रहा होता है, लेकिन उसे इस काम के कई दिनों से पैसे नहीं मिल रहे थे। इसी वजह से वो अपने पैसे मांगने के लिए वहां के फादर के पास जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एक गंभीर बीमारी के चलते फादर की डेथ हो चुकी थी और इस दुर्घटना की वजह से उसे जो पैसे अब मिलने वाले थे वो उसके नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद से वो खुद को ही फादर बनने की सोच लेता है। अब आगे की सीन में हमें उसी लॉरेन को भागता हुआ दिखाया जाता है जो कि जर्मिनो नाम के एक आदमी से भाग रहा था। जब लॉरेन अपने दोस्तों से मिलता है तो उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि तुम ये जगह छोड़कर जल्दी से निकल जाओ ताकि जर्मिनो तुम्हें कितनी भी कोशिश कर ले ढूंढ ना पाए। जिसके बाद लॉरेन अपने दोस्तों की बात मानकर वहां से भाग निकलता है। अब अगले सीन में हमें पेपिनिया नाम की एक राजकुमारी को दिखाया जाता है और इस वक्त इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता और इसी वजह से जर्मिनो अब इसका फायदा उठाना चाहता था। इधर हम लॉरेन को देखते हैं जिसके पीछे अभी तक जर्मिनो के आदमी पड़े थे कि उसे पकड़कर उसे खत्म कर दें। तभी लॉरेन को रास्ते में एक आदमी मिलता है जो एक डेड बॉडी को लेकर जा रहा होता है। तब लॉरेन पूछता है कि इसे आखिर कहाँ लेकर जा रहे हो। तब वो आदमी बताता है कि यह आदमी गूंगा और बहरा था और चर्च में इसी की वजह से काम भी करता था, लेकिन अब इसकी मौत हो चुकी है। यह सुनने के बाद लॉरेन सोचता है कि जब यह आदमी मर गया है तो चर्च में काम करने वालों की संख्या खाली हो गई होगी और इसी वक्त वो जर्मिनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ की टहनी पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है जिसकी वजह से वो उसके साथ साथ नीचे गिर जाता है। और इसी वक्त वहां पर चर्च की कुछ लड़कियां भी आ जाती हैं जो लॉरेन को सेफ्टली उठाकर वहां से चर्च लेकर जाती हैं। ये नंस अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन तभी इसे होश आने लगता है, लेकिन वो अभी भी बेहोश रहने का नाटक करता है क्योंकि उसे भी नंस के साथ काफी मजा आ रहा था। तभी यहाँ पर इनकी सीनियर नन आ जाती है जिन्हें बाकी नंस बताते हैं कि यह आदमी इन्हें जंगल में मिला, इसके अलावा ये गूंगा और बहरा भी है। जिसके बाद वो सीनियर नन उसे काम पर रख लेती है। तभी एक दिन हमें लॉरेन को नहाते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर बाकी नंस भी आ जाती हैं और वो भी लॉरेन के साथ नहाने लगती हैं। जिसके बाद लॉरेन भी ये मौका नहीं छोड़ता। अब अगले सीन में हमें पेपिनिया को दिखाया जाता है जो एक चर्च में रहने के लिए जाने लगती है और ये वही चर्च था जिसमें लॉरेन रह रहा था। जिसके बाद पेपिनिया वहां पहुंचकर बाकी नंस से पूछती कि आखिर यहाँ पर काम करने वाला लड़का कौन है। तब वो नंस उसे बताते हैं कि ये लॉरेन है और यहाँ पर माली का काम करता है। इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि लॉरेन जब माली का काम कर रहा होता है तभी वहां पर एक नन आकर उसे झाड़ियों के पीछे लेकर जाती है, लेकिन पेपिनिया ये सब कुछ देख लेती है और ऐसा होते हुए देखकर वो बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वो खुद लॉरेन को पसंद करने लगती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉरेन काम करते वक्त गाना भी गा रहा होता है और इस वजह से पेपिनिया को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि वो गूंगा और बहरा तो बिल्कुल नहीं, ये इस काम का सिर्फ नाटक कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं एक रात पेपिनिया लॉरेन के पास अकेले जाती है और उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध देती है और वो उसे बता देती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और इतना ही कहकर पेपिनिया वहां से चली जाती है, लेकिन लॉरेन उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। इधर हम देखते हैं पेपिनिया के चर्च से अब जाने का वक्त आ गया था, लेकिन वो जाते जाते चर्च से सब कुछ सबको बताकर जाती है कि लॉरेन गूंगा बहरा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लॉरेन को अब किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। जिसके बाद चर्च की सीनियर नन लॉरेन को वहां से निकाल देती है। जिसके बाद वो पेपिनिया से कहता है कि मुझे भी तुम अपने साथ लेकर चलो और अब पेपिनिया भी तो यही चाह रही थी, वो उसे अपने साथ में ले लेती है। तभी हमें रशिया के राजकुमार जिजिस्को को दिखाते हैं जो एक नदी के किनारे इस वक्त होता है। तभी उसे वहां पर एक लड़की नहाती हुई नजर आती है। जिसके बाद वो राजकुमार उससे बातें करने लगता है। वो कहता है कि मैं राजकुमार हूँ, क्या तुम पेपिनिया को जानती हो। तब वो लड़की कहती है कि मैं पेपिनिया ही हूँ। अब उसकी बात राजकुमार मान लेता है क्योंकि उसने इससे पहले पेपिनिया को कभी नहीं देखा था। इधर हम पेपिनिया को देखते हैं जो लॉरेन को लेकर अपने घर पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों कुछ बातें कर पाते इससे पहले यहाँ पर जर्मिनो आ जाता है और उसे कैद कर लेता है और इस दौरान पेपिनिया भी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन पेपिनिया जर्मिनो से कहती है कि तुम्हें लॉरेन को छोड़ना होगा तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। अब उसकी बात भी जर्मिनो को माननी पड़ती है, जिसके बाद वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जर्मिनो और पेपिनिया की शादी के लिए फादर को बुलाया जाता है और ये वही फादर होता है जो चर्च में कुछ टाइम पहले पेंटिंग का काम कर रहा होता है। यहाँ पर पेपिनिया फादर को पैसे देकर बोलती कि मुझे ये शादी नहीं करनी है और तुम खुद ये शादी करने से मना करोगे, जिस पर फादर भी सहमत हो जाता है। इधर लॉरेन को दिखाया जाता है जिसे जर्मिनो के दो आदमी जंगलों की तरफ लेकर जाते हैं और उसे पूरी तरह से मारने का भी प्लान बना दिया गया था, लेकिन ये प्लान उनके लिए उल्टा पड़ जाता है। यहाँ पर लॉरेन उन दोनों आदमियों को मार गिराता है, लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ उसकी मुलाकात राजकुमार से हो जाती है, जिसके साथ वो वापस पेपिनिया के पास चला आता है और यहाँ पर जर्मिनो उसके साथ जबरदस्ती शादी करने वाला था, लेकिन राजकुमार के हाथों में गन देकर जर्मिनो वहां से फौरन डर के भागने लगता है। लेकिन राजकुमार की लड़ाई जोरदार होती है, जिसके बाद फाइनली वो जर्मिनो को भी मार गिराता है। जिसके बाद पेपिनिया राजकुमार से बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं लॉरेन को पसंद करती हूँ। और जब वो अपने मुंह से कहकर ये बात पर्दा हटाती है तो राजकुमार भी कहता है कि तुम तो मेरी पेपिनिया हो ही नहीं। तभी वहां पर पीछे से उसकी पेपिनिया आ जाती है और ये वही लड़की थी जो नदी के पास राजकुमार को मिली थी। जिसके बाद पेपिनिया अब लॉरेन के पास जाती है और उसे शादी करने के लिए प्रपोज
करती है, लेकिन यहाँ पर लॉरेन कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, जिसके बाद पेपिनिया सारा सच बता देती है। तब लॉरेन उससे खुशी से शादी करने को तैयार हो जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।